अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 19 कवर करेंगे, जो कि इनपुट है एंड इंटरेक्शन इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। असल में इस पूरे लेसन में हमने इंटरेक्शन हाइपोथेसिस पढ़ना है, क्रेशन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसके ऊपर किए जाने वाला कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे और साथ ही साथ लास्ट पर हम जो है वो लॉन्ग इंटरेक्शन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। काफ़ी इजी लेसन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। अगर कोई चीज़ रह जाए आप लोगों ने जस्ट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाएगी। यहाँ पर देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें बताया गया कि हम इंटरेक्शन हाइपोथेसिस फील्ड जो है उसका ओवरव्यू लेंगे। साथ ही साथ हम इनपुट जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हम अक्वायर करते हैं वो पढ़ेंगे। क्रेशन इनपुट हाइपोथेसिस और उसके ऊपर किए जाने वाला कुछ क्रिटिसिज्म वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ लास्ट पर उन्होंने बताया कि हम लॉन्ग इंटरेक्शन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हमने इस लेसन में कवर करना है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टॉपिक 110 से टॉपिक 115 तक इसमें कवर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया कि कल्चर्स वेयर चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच ऑफ वेस्टर्न टाइप इज़ रेयर और एब्सेंट। अब यहाँ पर चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच की अगर बात की जाए तो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच किसे कहते हैं? अडल्ट्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बच्चों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि लैंग्वेज के कुछ फीचर्स को आप कह सकते हैं कि उसकी इंटोनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, और डिफरेंट वेज से उसके एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं और वो बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं इन सिंप्लीफाइड मैनर, इन ईजी मैनर बच्चों के साथ जो स्पीच यूज़ की जाती है उसको हम चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच कहते हैं। अब बताया गया कि कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच जो है वो एब्सेंट है, यानी कि ना होने के बराबर है। लेकिन क्या है, वहाँ पर भी बहुत सारे चिल्ड्रन जो है वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। किस तरह से एक्वायर करते हैं? बाय इंक्लूड पार्शियल इमिटेशन और बाय रोट लर्नड सेगमेंट। अब पार्शियल इमिटेशन किसे कहते हैं? बाय कोपिंग और बाय ट्राइंग टू इमिशिएटिंग। ठीक है, और रोट लर्नड सेगमेंट क्या होता है कि जो होल चंक्स ऑफ लैंग्वेज होता है, या आप कह सकते हैं कि कुछ सेगमेंट्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं उनको रिपीट करके। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस के थ्रू जो है सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच जो है वो माइट बिकम अ लिटिल क्वेश्चनेबल। ठीक है, यानी कि उस पर एक क्वेश्चन लग जाता है कि क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करती है या क्या इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बताया गया कि क्रॉस कल्चरल स्टडी ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट चिल्ड्रन विल ओनली लर्न टू टॉक इन एन इन्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर आर्ग्यू किया गया कि चाइल्ड भले ही फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है, सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, दे डू पार्टिसिपेट इन इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हर कोई जो है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट लाजमी करता है और ऑब्वियसली बात है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम उससे ही हर चीज़ एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि दे कैन लर्न टू टॉक इन अ मच वाइडर वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो है वो पार्टिसिपेट करता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में, और डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट तरह का इनपुट प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को, जो वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द नॉर्मली डेवलपिंग चाइल्ड इज़ वेल बफर्ड अगेंस्ट वेरिएशन इन द इनपुट। वही बात है कि इनपुट में वेरिएशन आ जाती हैं। ठीक, अब अगर तो हम वेरिएशन इन इनपुट की बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि बफरिंग इम्प्लाइज, यानी कि जो आर्ग्यू किया गया है कि आइदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोशल सपोर्ट। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इट इज़ आर्ग्यूड दैट ओनली रिलेटिवली स्मॉल इनपुट ऑफ लैंग्वेज माइट बी पिक्ड अप विद सोशल सपोर्ट, यानी कि सोशल सपोर्ट से या सोशल इन्वायरमेंट से जो है वो हम रिलेटिवली स्मॉल इनपुट जो है वो अक्वायर करते हैं। ठीक है, और वो इनपुट जो है वो किस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो सेवरल डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो हमें क्या करता है कि डिफरेंट इनपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि रिसर्चर्स एग्री दैट मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स ऑफ एक्विजिशन आर नेसेसरी। अब यहाँ बताया गया कि कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कि मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स जो हैं वो बनाने चाहिए। ऑब्वियसली बात है ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स बनाना, बट उनका मानना ये है कि ये एक्विजिशन के लिए बड़ा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि क्लैरिफाइंग इनपुट जो है, ठीक है, जिसको जो डिटेल इनपुट होता है वो क्या करता है, वो हमें फैसिलिटेट करता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। उसके अलावा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। ठीक है, तो इस छोटे से पैराग्राफ में यही बातें डिस्कस की गई थी, ये सब कुछ बताया गया था। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्रेशन इनपुट आ जाता है, जो कि उसने बताया कि ये इनपुट बड़ा ही सूटेबल है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो छोटा सा पैराग्राफ दिया है इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने इनपुट पढ़ना है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, और साथ ही साथ हमने क्रेशन इनपुट हाइपोथेसिस पढ़ना है।
अब यहाँ पर बताया गया है कि क्रेशन क्या कहता है। क्रेशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है वो सफिशेंट है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है कि वाज़ेह मटेरियल होना चाहिए जो कि इजीली स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन जो हैं वो लर्न कर सकें। उसके बाद क्या है कि इसका मानना ये था कि लैंग्वेज जो है वो ओनली अक्वायर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर बाय अंडरस्टैंडिंग मैंने लगाया और बाय रिसीविंग कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज ओनली अक्वायर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द इनपुट। उसके बाद यहाँ पर स्पीकिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन नॉट इट्स कोज। इसका क्या मतलब है? स्वेन जो था उसने कहा था कि स्पीकिंग जो है वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोग स्पीकिंग स्टार्ट कर दें तो आप लोग लैंग्वेज इजीली लर्न कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रेशन के आप लोगों के पास जो है वो इनपुट होना चाहिए। जब आप लोग लैंग्वेज को अक्वायर कर लेते हैं तभी आप स्पीकिंग के काबिल होते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका मान, इफ़ इनपुट इज़ अंडरस्टूड देयर इज़ इनफ ऑफ इट द नेसेसरी ग्रामर इज़ ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर तो इनपुट अंडरस्टूड है, ठीक है, तो ये इनफ है, हमें फिर ग्रामर को अलहदा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का इनपुट था जो कि यहाँ पर बताया गया था और ये पूरा पैराग्राफ जो है इसमें यही डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्रिटिक है, कुछ तनकीद की गई है। क्रिटिक जो है वो क्वेश्चन इनपुट पर किया गया है। किस तरह से किया गया है कि वो कहते हैं कि ये सपोर्ट किया गया बाय लिटिल एम्पिरिकल एविडेंस, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इजीली टेस्टेबल नहीं हुआ। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का और नोटिसिंग गैप का है, ठीक है, वैसे तो ये एक सेंस देता है, लेकिन क्या है कि वो क्लियरली स्टेटेड नहीं है, ऑपरेशनलाइज्ड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टेंटली आप कह सकते हैं कंसिस्टेंटली प्रेजेंट भी नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि द प्रोसेस वेयर बाय लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इज एनालाइज्ड एंड न्यू एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड प्रोसेस बाय लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आर इम्प्रिसाइज। अब इसका क्या मतलब है कि वो अमल या वो प्रोसेस जहाँ पर सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को एनालाइज किया जाता है और नए एलिमेंट्स की आप कह सकते हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी निशानदेही की जाती है, ठीक है। तो ज़ुबान की एक्विजिशन पर ये सारा प्रोसेस जो है वो इम्प्रिसाइज है, ठीक है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं गलत है, वाज़िया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्रेशन की तजवीज़ जो हैं उनको उनसे कुछ इंस्पायर्ड प्रोसेस हैं, वो कौन से हैं? एक इंटरेक्शन हाइपोथेसिस है और एक आउटपुट हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि कुछ उसके अल्टरनेटिव साइकोलॉजिस्ट थेरीज़ हैं और दावे हैं, वो कौन से हैं? वो हमारे पास नोटिसिंग हाइपोथेसिस है, इनपुट प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस है और एक ऑटोनोमस इंडक्शन हाइपोथेसिस है। ये आप लोगों से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट मोस्टली ये नहीं आता, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? अब यहाँ बताया गया है कि कुछ वेरियस स्टडीज़ ड्यूरिंग 1970 से 1980 तक जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दैट द टास्क एड्रेस टू लर्नर वाज। तो ये 1970 से 1980 तक जो वेरियस स्टडीज़ थी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि टिपिकली ग्रामेटिकली रेगुलर प्रोसेस तो है, ठीक है, ग्रामेटिकली रेगुलर है यानी कि बाकायदा है, बट क्या है कि सिंपल है लिंग्विस्टिकली, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ सिंप्लीफिकेशन है वो क्या है? उन्होंने बताया कि वो पजलिंग वेरिएबल है, एक तरह से एक आप कह सकते हैं मुश्किल वेरिएबल है, ठीक है, कन्फ्यूजन बेस्ड वेरिएबल है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि दी स्टडीज स्टॉप्ड शॉर्ट एट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फॉरेन टॉक डिस्कोर्स। और उनका मानना था, ये जिन्होंने थेरीज पेश की थी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 1970 से 1980 तक जो डेमोन्स्ट्रेट की गई थी, जो आगे हमारे पेश की गई थी थेरीज, उनके अकॉर्डिंग फॉरेन टॉक डिस्कोर्स जो था वो भी बड़ा हेल्पफुल था, लेकिन क्या था कि उसके भी फीचर्स जो थे वो क्लियर नहीं थे और वो पेश नहीं किए गए थे। अब फॉरेनर टॉक डिस्कोर्स जो है वो क्या है? फॉरेनर टॉक डिस्कोर्स जो होता है ये भी चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि ये बहुत सारे फॉरेनर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आप भी एज अ फॉरेनर जो है वो इसको यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच की तरह ही होता है, ठीक है ना, काफ़ी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद यहाँ बताया गया कि लोंग जो था उसने क्या प्रपोज किया था? उसने ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो दी थी, जो कि क्या करती थी, वो लिंक करती थी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के दरमियान, लैंग्वेज का जो इनपुट होता है उनके दरमियान, और जो लर्नर्स लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं उनके दरमियान एक तरह से एक रिलेशन बनाती है, ठीक है। अब लोंग जो था उसने इंटरेक्शन हाइपोथेसिस का प्रोसेस जो है या इंटरेक्शन हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, जो कि मज़ीद क्रेशन ओरिजिनल इनपुट हाइपोथेसिस को जो है वो आगे आप कह सकते हैं फ़रोग देती है या उसको आगे और ज़्यादा एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसको बहुत सारी उन्होंने कहा है सिमिलर टेक्सोनोमी और बहुत सारी थेरीज ने भी इस स्टडी को जो है वो आप कह सकते हैं
सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, नेगोशिएशन जो है वो, उसके अलावा बातचीत का प्रोसेस या आप कह सकते हैं इंटरेक्शन जो हम करते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासरूम से इनसाइड और आउटसाइड जो है वो आप लोग कम्युनिकेशन करें, इंटरेक्शन करें, ये आप लोगों को ज़्यादा फ्लुएंट स्पीकर बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाली बातें शेयर की गई हैं, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो बहुत सारी मजीद थेरीज जो आई थी उन्होंने भी लॉन्ग के प्रोसेस को, जो इंटरेक्शन हाइपोथेसिस है, उसको और ज़्यादा सपोर्ट किया था और यही कहा था कि गुफ्तो शनीद का जो प्रोसेस है, ठीक है, क्लासरूम से इनसाइड और क्लासरूम से आउटसाइड पीयर ग्रुप के साथ, नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ करने से जो है वो आप लोग लैंग्वेज में प्रोफिशेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब कुछ डिस्कस किया गया था। कोई पॉइंट रह गया हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। कुछ चीज़ें, हम भी इंसान हैं, हमसे रह जाती हैं, तो क्रिटिसिज्म करने के बजाय जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ लिया करें, ठीक है। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। अगर लेक्चर की अच्छी समझ आई है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।